एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। वे दोनों ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु दोनों में एक अंतर था। बड़ी बेटी बड़ी लगन से अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के घर जब भी संतान पैदा होती तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक ब्राह्मण के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब ब्राह्मण बोला, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय के पश्चात उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों के बाद ही वह लड़का मर गया। साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। साहूकार की बेटी ने उस बच्चे को पट्टे पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होते हुए छोटी बहन से बोली, तुमने बच्चे को यहाँ सुलाया है और मुझे यहीं बैठने को कह दिया। अभी अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले से छूते ही यह जीवित हो उठा। यह तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह पूर्णिमा का व्रत और पूजन किया करूँगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत का महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी।